हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज है हमारा नॉर्मल पैंट का पार्ट 2 जिसमें हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करना है। तो हमने दोनों पार्ट्स बराबर ही काटे हैं, तो दोनों को बराबर मिला के रखना है और फिर 0.25 पे स्टिच लगाकर हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ज्वाइन करने में, तो आप पहले दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से मिला के उस पर आयरन कर लीजिए, जिससे दोनों पार्ट्स आपस में थोड़ा सा चिपक जाएंगे और मतलब इधर उधर हिलेंगे नहीं, तो जिससे आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आपको चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है और झोल का ध्यान रखना है कि बीच में एक भी प्लेट्स और झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से एक पार्ट हमारा रेडी है और इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक सारे पार्ट्स स्टिच कर लेने हैं। अब उसके बाद हमें लगानी है पॉकेट। तो यहाँ से हम पहले पॉकेट को जॉइन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कटिंग में कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए हमें इसमें जॉइन लगाना पड़ा था। तो इसमें जॉइन लगा लिया मैंने। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसमें हम इसको अटैच करेंगे। तो इसको अटैच कितना करना है और कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आपको। तो हमें पॉकेट को पहले इसके ऊपर रखना है और फिर मेजर टेप से इसमें हम निशान लगाएंगे। तो 0.75 जितना हम ऊपर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहां से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे आधे इंच के गैप पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ मैंने व्हाइट कलर की चौक से निशान लगाया है ताकि हमारे पेंट में दूसरी चौक का कलर ना लग जाए, क्योंकि पेंट हमारी व्हाइट है ना, इसलिए। तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने जो मार्क किया था उस पर स्टिच लगा ली है। अब इस तरह से कॉर्नर तक हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है कॉर्नर में। अब पॉकेट को पीछे की तरफ पलटेंगे और इसको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब हमें पॉकेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इस पर स्टिच लगानी है। तो पहले हम इस पे स्टिच लगाएंगे और अब इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे और अंदर की तरफ इसका पलटते हुए यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर निकाल देंगे और फिर 0.25 जितना हम यहाँ पे और स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये लगेगी। अब इसको हम अच्छे से पीछे की तरफ कर देंगे और फ्रंट पार्ट को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और पॉकेट को और इस पैंट के फैब्रिक को जोड़ते हुए स्टिच लगाएंगे। तो स्टिच लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है पॉकेट के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ तक पॉकेट है वहां तक हमने इसमें स्टिच लगा दी है। अब इसी तरह से आपको जो दूसरा वाला पार्ट है फ्रंट का उसमें भी पॉकेट अटैच कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट में भी पॉकेट अटैच कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है और फिर हमें साइड वाली सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच पे हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। हमने अभी इसका आसन ज्वाइंट नहीं किया है, आसन ज्वाइंट हम बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड के फ्रंट और बैक पार्ट को भी स्टिच लगा लेना है। तो देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी यहाँ पे स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इस पे आयरन करेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरह से ओपन करते हुए रखा है और अब मार्जिन को दोनों साइड करेंगे और इस पर आयरन करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इस पे
इस तरह से रख के आयरन कर ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे और फ्रंट का मार्जिन जो है वो फ्रंट की साइड रखेंगे और बैक का जो मार्जिन है वो बैक की साइड रखेंगे और इस तरह से बराबर मिलाते हुए आयरन कर लेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो पहले आसन ज्वाइन करते हैं उसके बाद दूसरा प्रोसेस करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे पहले हमने पार्ट्स ज्वाइन किए हैं और आसन हमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो ये जो तरीका है ये प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप भी इसी तरह से पेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छी पेंट बनेगी और जो झोल वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेस कर ली है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें प्रेस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट प्रेस कर लिए हैं और जो हमने मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए उसको भी हमने फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस लगा ली है। अब हम इसको आधा इंच जितना अंदर की तरफ और फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस पे स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह बराबर मिलाना है और फिर हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच पे। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। पहले बॉटम फोल्ड करेंगे और फिर अब फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए हम इस पे आयरन करेंगे। तो इस पे इस तरह से आयरन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स पे इस तरह से आयरन कर ली है। अब हम इसका आसन ज्वाइंट करेंगे। तो आसन ज्वाइंट कैसे करना है, हमें जो क्रोच वाला पॉइंट है हमारा सेंटर का उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हमें इस तरह से दोनों जॉइंट को इस तरह से मिलाना है बराबर। मार्जिन को दोनों साइड करेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए ऊपर तक लेके आना है और फिर हमें ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आसन ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे लगभग हमारी पूरी पेंट बन के रेडी है, बस बेल्ट अटैच करना रह गया है। तो चलिए अब बेल्ट अटैच करते हैं इसमें। तो देखिए मैंने बेल्ट के लिए यहाँ पे पेस्टिंग ली है। तो यहाँ पे हमारी जो वेस्ट बेल्ट का साइज था वो था 30। तो 30 का हमने हाफ किया तो कितना आया 15 इंच। तो आधा हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया। तो यहाँ 15.5 इंच की हमने पेस्टिंग ली है और 15.5 इंच की हमने यहाँ पे इलास्टिक ली है। देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है वो फोल्ड करके बेल्ट पैंट के साइज से थोड़ा सा बढ़ा लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा
और इस पे हम पेंट रखेंगे। देखिए इस तरह से, तो इतना एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वहां पे हम एक मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्क किया है उस पे स्टिच लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 4 इंच ली है, और हमारा जो बेल्ट का रब इलास्टिक मैंने जो ली है वो 1.25 की ली है, और बेल्ट भी मैंने 1.25 की चौड़ाई ली है बेल्ट की भी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई पट्टी कट की है। अब जहाँ पे पेस्टिंग है वहां पे इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी पेस्टिंग के किनारे पे इलास्टिक को रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब हमें बेल्ट को बराबर मिला के रखना है। बेल्ट के कॉर्नर को बेल्ट के कॉर्नर से मिलाना है, और फिर सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब कट को फ्रंट पार्ट के जो क्रॉच है वहां पे रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बेल्ट को आपको बहुत ही आराम और पेशेंस के साथ लगाना है। प्रोसेस थोड़ा सा पेशेंस वाला है, लेकिन लुक बहुत अच्छा आता है। फ्रंट से और बैक से दोनों से ही हमारी जो बेल्ट है वो बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है, और कहीं से भी कोई भी जॉइंट दिखाई नहीं देता है। इस तरह से आपको पूरे राउंड में स्टिच लगानी है। और खास करके अभी तो ठीक है, लेकिन जब इलास्टिक लगाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें। तो अभी तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच की स्टिच लगाते जाना है पूरे में। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है, और हम इसको पलटेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको पीछे की तरफ करना है, और पीछे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके और फ्रंट से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें कैसे लगानी है, पैंट और जो हमारा बेल्ट है उसके बीच में जो आपको सिलाई का गैप दिख रहा है ना, इस गैप में हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी फ्रंट से सिलाई जो है वो विजिबल नहीं होगी। तो जो फैब्रिक है उसको पीछे की तरफ करना है, और पीछे से फोल्ड करते हुए, और हमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई हमारे जो पीछे हमने फोल्ड किया है फैब्रिक उस पर भी है, उस तरह से रखते हुए हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ से हमारा इलास्टिक वाला पार्ट शुरू हो गया है, तो इलास्टिक को भी आपको थोड़ा सा ऊपर ही रखना है कि सिलाई हमारी जो इलास्टिक है उस पे ना आए। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हमें बहुत ही पेशेंस के साथ लगाना है।
अब इलास्टिक को हमें थोड़ा आगे की तरफ खींचना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको पीछे खिसकाते जाना है। अगर हमारी इलास्टिक पे सिलाई आ जाएगी तो फिर ये फैब्रिक जो हम पीछे की तरफ कर रहे हैं ना वो पीछे नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी बेल्ट इलास्टिक पे नहीं आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से कपड़े को पीछे करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो अभी ये सिर्फ एक ही मेथड है बेल्ट लगाने का। हम जितने भी बॉटम बनाएंगे सब में अलग अलग तरीके से बेल्ट लगाने वाले हैं। तो मैं आगे आपके साथ और भी शेयर करूंगी आइडियाज कि हम किस किस तरह से बेल्ट लगा सकते हैं, फिर आपको जो भी आसान लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट हमारा स्टिच हो गया है। अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे जिससे पूरे में हमारी जो इलास्टिक है वो अच्छे से इक्वल हो जाए। और फिर स्ट्रेच करने के बाद सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से खींचते हुए इसको हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली सेंटर में और इसी के साथ यहाँ पे हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। अब इस पे हम एक बार अच्छे से आयरन करेंगे एंड फिर में हम उसका फाइनल लुक देखेंगे। तो पैंट को हमने अभी जैसे आयरन किया था उसी स्टेज में रखना है। और फिर इस पे हल्का सा हम प्रेस कर लेंगे क्योंकि हम पहले ही प्रेस कर चुके हैं इस पे, तो इतना ज़्यादा रिक्वायर नहीं है इस पे प्रेस करने का। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आयरन कर लिए। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा पैंट का फाइनल लुक। तो काफ़ी कंफर्टेबल पैंट है और देखिए मैंने इसको शॉर्ट कुर्ती के साथ वेयर किया है। आप इसका आसन का लुक भी देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर आया है। बेल्ट भी काफ़ी फिनिशिंग से बना है। तो आपको ये पैंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।